ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका राणा व्लॉग्स में। मैं दीपिका फिर से आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। और उसका रीज़न है कि जैसे आप सबको पता है कि मैं भी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, तो उसके लिए ही आजकल मेरा मैक्सिमम टाइम जो है या तो घर पे या फिर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जा रहा था, और मैं बैलेंस नहीं बिठा पा रही थी काम में, प्रोफेशनल फ्रंट, फिर घर का, और फिर उसके बाद स्पिरिचुअल जो भी मेरी एक्टिविटीज़ थी, तो उनमें मैं बैलेंस नहीं बिठा पा रही थी, जिस वजह से ये वीडियोस थोड़े से मेरे अभी बीच में थोड़े से आने कम हो गए। और अब धीरे धीरे मैं उन सब चीज़ों में बैलेंस बिठा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊँ और फिर से कुछ हम बातें करें। जो आपको पता ही है कि मैं करती हूँ अपनी बातें डायरेक्ट दिल से, और वो आपकी भी शायद दिल तक जाती ही होंगी। तो आज मेरा टॉपिक होगा, अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर हैं, और मेरी सिस्टर से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनको घर में एक्वेरियम रखने का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने सोचा था, अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी बातों बातों में डिस्कस हुआ होगा कि एक्वेरियम के बारे में, और उन्होंने ये चीज़ सोची थी, बट एक्वेरियम अभी लाए नहीं थे। तो उनकी फ्रेंड्स ने मिलके अभी उनकी एनिवर्सरी थी सिस्टर की, तो उस पर उनको एक्वेरियम गिफ्ट किया। तो सिस्टर बहुत खुश हो रही थी, वो मुझे बता रही थी कि एक्वेरियम आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो ऐसे बता रही थी। तो उनकी बात सुन के मेरे माइंड में जो चीज़ आई वो मैंने उनके साथ भी डिस्कस करी, और अब मैं वो चीज़ आपके साथ भी डिस्कस कर रही हूँ। मे भी आप मेरी बात से एक नॉर्मल लाइफ में लें तो आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर जब आप इन बातों को गहराई से सोचेंगे, जब आप इन बातों को कोई दूसरा कैसा फील कर रहा है उसको लेके सोचेंगे, तब शायद मेरी बातें आपके दिल तक पहुंचेंगी। अब बहुत से लोग अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं, कोई छोटे एक्वेरियम रखते हैं, कोई बड़े, कोई एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब अलग अलग साइज़ के एक्वेरियम होते हैं। घरों में ही नहीं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे वहाँ पे भी एक्वेरियम, अलग अलग जगह पे आपको एक्वेरियम दिखाई देते हैं। अब ये एक्वेरियम में रहती हैं फिशेस। भगवान ने फिशेस को रखने के लिए, उनको रहने के लिए जो घर दिया, वो उनके थे नदियाँ या तालाब या समुद्र। ये सब उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, वो उनका यही सब चीज़ें हैं। जैसे इंसान घरों में रहता है, और अगर इंसान को जंगलों में रहने के लिए कह दिया जाए, तो इंसान के लिए उस एटमॉस्फेयर में रहना बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। तो जैसा हमें बाय नेचर मिला है, इंसान को अपने रहने के लिए ऊपर से एक छत चाहिए, वो खुले में नहीं रह सकता। इसी तरीके से हर जीव जंतु, हर जानवर, हर किसी का भगवान ने एक रहने के लिए एक नेचुरल घर बना रखा है। तो उसी तरीके से फिशेस का भी एक नेचुरल घर है, जो कि उसको कोई भी वाटर बॉडी में रहना है, पर वो वाटर बॉडी ऐसी ना हो कि उस वाटर बॉडी में आप उनको रख रहे हैं एज अ डेकोरेशन पीस। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि जिन्होंने भी एक्वेरियम रखे हैं कि हम अपने फिशेस को बहुत प्यार करते हैं, हम तो उनके बिना रह नहीं पाते, हम तो बहुत कनेक्टेड है उनके साथ। आप ज़रूर कनेक्टेड होंगे, पर मुझे लगता है अगर आप रियल कनेक्टेड हैं तो पहले उनको फील करके देखिए। अगर आपका रियल कनेक्शन है ना, तो जो वो फील कर रहे हैं वो आप फील कर पाए, तो आपका रियल कनेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसे छोटे छोटे वाटर बॉडी जो, तो आप वो भी मैन मेड जो हैं, वो आपने बना रखे हैं, उसमें आप उनको रख रहे हैं, क्या वो खुश होंगी? उसमें सब कुछ फेक चीज़ें लगा रखी हैं, फेक प्लांट्स, फेक सब कुछ उसके अंदर लगा रखे हैं, क्या वो उसके अंदर खुश होंगी? बचपन से ही वो शिप फिशेस जो हैं वो उसके अंदर ही पैदा भी हो रही है, नई भी पैदा हो रही है, और वो एनवायरनमेंट क्या देख रही है, सारा फेक।
भगवान ने उनको नेचुरल जगहों पे रहने के लिए बनाया। और हम वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं, इतना ज़्यादा कि हम अपनी मानवता को, हमारे भारतीय होने, मतलब भारतीयों का होने का क्या मतलब है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चाँद की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो हमारे लिए ये जीव जंतु भी पूजनीय हैं। और अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको घर के लिए, अपने घरों के लिए डिस्प्ले का कोई शो पीस मत बनाइए, उनको घरों में मत रखिए। ऐसा मैंने अपनी सिस्टर से नहीं, और जो भी जिनके पास भी एक्वेरियम रहा है। अच्छा, सबसे पहले सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं वीडियोस थोड़ा कभी बनाने की भी कोशिश करती थी। तो हमारे साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो उस वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि फिर बहुत साउंड जाता। और आज सुबह से कंस्ट्रक्शन वर्क की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेती हूँ। और फिर से ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ शुरू हो गई। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैं बड़े टाइम बाद तो एक तो बैलेंस में आई हूँ, और फिर उसके बाद अब इससे भी मैं क्या कर सकती हूँ। जो भी है, जो भी लिखा होगा भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। चलिए छोड़िए इस चीज़ को। तो हम मेन बात पे आते हैं। तो हम इतना इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमसे जो नीचे हैं हम उनको कुछ मानते ही नहीं हैं। जो जीव जंतु हमसे नीचे हैं उनको इंसान कुछ मान रहे नहीं हैं। सब कुछ हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के लिए बना रखा है। चाहे वो जानवरों को खाना हो, चाहे वो जानवर को यूज़ करना हो, और बड़े अलग अलग तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको डिस्प्ले बना रहे हैं अपने घर में। एक ऐसा बना रहे हैं कि मतलब शो पीस बना रहे हैं। आप इस चीज़ को गहराई से सोचिएगा, क्या ये सही है? अब बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले हैं लाइफ में, जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक्वेरियम रखा तो स्टार्टिंग में कुछ फ़िशेज़ उसमें मर गई, और उन्होंने उसको किस चीज़ से जोड़ा? उन्होंने इसको जोड़ा कि हमारे घर में नेगेटिविटी थी, तो नेगेटिविटी जो फ़िशेज़ पे इम्पेक्ट कर गई और फ़िशेज़ मर गई। पहली बात उसमें ये आती है कि फ़िशेज़ आपके घर के एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं हैं, कि आप उनसे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे घर में नेगेटिविटी है कि नहीं है। वो भी एक प्राणी है, जैसे हमारी आत्मा है, उनके अंदर भी एक आत्मा है। आज वो इस शरीर के अंदर है वो आत्मा, जो खुल के बोल नहीं पा रही, पर फील वो सब कुछ कर रही है। सेकंड चीज़ इसमें है कि मैंने ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे जो मेरे जानकार थे, जो मुझे मिले और उन्होंने एक्वेरियम रखा था घर में, उनसे मैंने पूछा, अच्छा आपकी फ़िशेज़ मर गई तो आपने क्या किया? उन्होंने बोला, हमने क्या किया, हमने उसको फ्लश कर दिया। इतना दुख हुआ मुझे इस चीज़ को सुन के कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि दूसरे जीव को, जो आपकी तरह सांस ले रहा है, जो आपकी तरह बर्थ देता है, नई जनरेशन को पैदा करता है, जो आपकी तरह चलता फिरता खाता, मतलब हर चीज़ उसका करने का तरीका ज़रूर अलग हो सकता है, पर वो भी देख रहा है, वो भी सूंघ रहा है, वो भी फील कर रहा है, सब कुछ आपके जैसा है, बस उसको एक बॉडी अलग मिल रखी है। कल को आप भी अगले जन्म में भी आप भी सेम सिचुएशन में हो और आपकी आत्मा भी ऐसे ही किसी जीव के शरीर में बैठी हो। आप कैसे उसको फ्लश कर सकते हैं? ये होता है कि बॉडी में से आत्मा चलेगी तो बॉडी कुछ भी नहीं है, पर वो आत्मा भी जब अपनी बॉडी को देखती होगी कि मेरी बॉडी की क्या कद्र हो रही है, मतलब उसको अपने ऐसे गंदे फ्लश में फ्लश कर रहे हो, उस आत्मा को कितना दुख होता होगा। और आपको पता है यहीं पे एक शायद कर्म बंधन बन जाता होगा कि आपने ऐसा किया है ना, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थ या उससे भी नेक्स्ट बर्थ कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन आपके साथ भी होगी, आप भी ऐसे ही गटर में फ्लश कर दिए जाएंगे। आपको ये बहुत मजाक वाली चीज़ें लगेंगी,
जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब इन चीज़ों को गहराई से समझते हैं, तो तब इतना आसान है ना ये सब चीज़ें कि इतना बहुत ज़्यादा ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। जैसा चीज़ करोगे वैसा भरोगे। जैसे हमारी लाइफ में अगर किसी ने चोरी करी तो पुलिस उसको उठा के ले जाएगी, उसको उसके अकॉर्डिंग सज़ा देगी। तो ये जो थॉट है कि गलती करने पे सज़ा दी जाती है, ये थॉट कहाँ से आया? इंसान का मैन मेड है? नहीं, ये ऊपर से ही आया। ये हमको परमात्मा के द्वारा ही मिला है कि हमारे अंदर ये समझ आए कि गलती करने की सज़ा मिलती है। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी, यहाँ पे भी होती है कि अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं भुगतने ही हैं। तो इसमें इस वीडियो में सिर्फ मैं फिशेस के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो अपने घरों में एक्वेरियम मत रखिए। अगर आपको इनके फिशेस के साथ दिल से कोई कनेक्शन फील होता है, आप उनको फीड करना चाहते हैं, आप उनको प्यार जताना चाहते हैं, तो मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा प्यार ये होगा कि आप इनको जहाँ पे एक्वेरियम की शॉप है ना, वहाँ से इनको ख़रीद के ना वापस इनको इनके नेचुरल जो जगह हैं जहाँ पे रह सकती हैं वहाँ पे मतलब उनको जाने दीजिए। और अगर आपको फीड कराने का शौक़ है तो ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पे नेचुरली फ़िशेस हैं, नेचुरल बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में फ़िशेस हैं, वहाँ पे आप उनको दाना दीजिए। जो भी उनको देना है वहाँ पे दीजिए, पर उनको अपने घरों में डिस्प्ले का एक साधन मत बनाइए। उनके लिए वो उनका संसार इतना छोटा कर देते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं, इंसान को खुला रहना पसंद है, अपने घर में है, बाहर भी जाता है, दूर दूर जाता है, घूम के आता है तो वो काफ़ी रिलैक्स फील करता है, अच्छा लगता है। क्या इंसान को एक कमरे में आप रख सकते हैं? सोचिए इंसान एक कमरे में रहेगा तो आपने देखे होंगे, कुछ केसेस आपको मिले होंगे जिन्होंने अपने आप को घरों में बंद कर लिया तो उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं वहाँ से। नहीं जी पाता इंसान। आपने बिग बॉस तो बहुत लोगों ने देखा होगा, बिग बॉस में देखा, उनको तो फिर भी इतना लंबा चौड़ा एरिया देते हैं, फिर भी वो बाहर से कनेक्टेड नहीं है, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते। तो उन लोगों का देखा है कि मेंटल लेवल कैसा हो जाता है। एक दूसरे को हर छोटी चीज़ पे वो लोग मतलब इतना सुनाते हैं, लड़ाई झगड़ा कितना करते हैं। वो तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है कि किसी भी इंसान को इन कंडीशंस में रख दो, वहाँ पे भी आपने उनको घर दिया है रहने के लिए, बट इंसान का जो फ्रीडम वाला भाव है कि उसको फ्री रहना है, वो आपने उनको इतना बाउंड करके रख दिया, तो फिर क्या होगा? एग्रेशन आएगा। कहीं ना कहीं वो अपनी जो अंदर की भरी हुई इतना वो फील कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो निकालेगा। सेम आप इनके साथ भी फील कीजिए कि आप जो ये इनका जो नेचुरल रहने वाली जगह हैं, खुली जगह है, इधर से उधर लंबे चौड़े एरिया में ये तैरती हैं, आप उनको एक कांच के छोटे से एक शीशे में बंद करके रख देते हैं। सिर्फ उनकी ज़िंदगी इतनी रह गई है कि बस ऊपर से टाइम टू टाइम उनको दाना डाल दिया। क्या उनको खुले में रहने का मन नहीं करता? क्या उनको आसमान देखने का मन नहीं करता? तो ये चीज़ बहुत गलत है। और मेरी जब सिस्टर से बात हुई तो मुझे लगा ये सिस्टर तक ही नहीं, ये मैसेज शायद आगे तक भी जाना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो प्लीज़ अपने घरों में एक्वेरियम मत रखिए, ऐसे डिस्प्ले पीसीस ऐसे रखिए जो सांस ना लेते हों, जो नॉन लिविंग हो। ऐसी चीज़ों को अपने घर में डिस्प्ले करिए, पर ऐसे किसी जीव जंतु को डिस्प्ले में मत लगाइए। हाथ जोड़ के मैं सबसे कहती हूँ। और इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को भी एंड कर रही हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस बात को अगर शब्दों में नहीं समझे तो इसकी गहराई को ज़रूर समझिएगा। और अगर मेरी बात ठीक लगी हो आपको तो वो आपको पता ही आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। और ऐसी वीडियोस जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप प्लीज़ आगे ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मैं मिलूँगी फिर से आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।